बीमा क्लेम सहित अन्य प्रमुख मांगों को लेकर किसान 13 मार्च को चूरू में रोकेंगे रेल, करेंगे प्रदर्शन। राजलदेसर में प्रेस वार्ता में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का किया आह्वान। राजलदेसर में नेशनल हाईवे 11 के पास अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा 13 मार्च को रेल रोको आंदोलन की तैयारी पर चर्चा की गई और आयोजित प्रेस वार्ता में किसान सभा के तहसील अध्यक्ष कामरेड भादर भामू ने बताया कि खरीफ 2021 का बीमा क्लेम कंपनी और सरकार ने मिलकर सैटेलाइट लगा कर दिया है, जो नियम के विरुद्ध है। लगातार आंदोलन के चलते सरकार ने फैसला पलटा भी है, लेकिन फिर उसी सैटेलाइट को आधार मानकर किसानों से क्लेम हड़पना चाहती है। बताया कि 13 मार्च को बड़ी संख्या में किसान चूरू जिला मुख्यालय पर रेलवे ट्रैक को रोकने का काम करेंगे। और वहीं रामकिशन भामू ने बताया कि पिछले महीने फरवरी में सभी तहसील मुख्यालयों पर किसान महापंचायत हुई। महापंचायत में रेल रोको आंदोलन का फैसला कर किसान 13 मार्च को तैयारी में लगे हुए हैं और जिला मुख्यालय पर ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसकी सभी तहसील कमेटियां तैयारियों में लगी हुई हैं। खरीफ 2022 और 23 का क्लेम सरकार से निकलवाएंगे। इस मौके पर विजयपाल कड़वासरा, जाबिर हामूसर, हड़माना राम भुवाल और भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष श्रवण बारूपाल, लेखराव सहू और साथ ही गीधाराम घिंटाला सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 13 मार्च को चूरू चलो चूरू चलो चूरू चलो, 13 मार्च को चूरू चलो चूरू चलो चूरू चलो। ये दीवाने कहाँ चले, ये दीवाने कहाँ चले, चूरू चले चूरू चले। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट। सर, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप पत्रकार महोदय, मीडिया महोदय को, कि आप हर बार हमारी जो मांग है वो हर बार आगे तक पहुंचाते हो, हमारी आवाज है वो आगे तक पहुंचाते हो, उठाते रहते हो। इसके लिए आपको धन्यवाद। सर, हमारी मुख्य मांग है वो है 2021 से 22, 23, 24 का फसल बीमा क्लेम है वो बकाया है। इस मांग को लेकर हम 13 मार्च को रेल रोको आंदोलन में रेल रोकेंगे, चक्का जाम करेंगे। कल हमारी अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की चूरू में मीटिंग थी शिक्षक भवन में। वहां पर जो जिले के पदाधिकारियों ने ये निर्णय ले लिया है कि 13 मार्च को चूरू अपनी योजना पर 12 बजे तक किसान इकट्ठे होंगे और वहां से रैली के रूप में जो पुरानी कलेक्ट्री थी, पुराना जिला कलेक्टर हेडक्वार्टर था, वहां पर जो रेलवे फाटक है वहां पर हमें रेल रोकेंगे। वो महापंचायतें हुई थी पहले 22 फरवरी से 28 फरवरी तक, उसमें भी हमारा ये प्लान था कि 13 मार्च को रेल रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि हमारी जो मांग है वो कई दिनों से चल रही है। 2021 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने एक लेटर दे दिया था लिखित में कि ठीक है, आपकी आपत्तियां हैं वो खारिज कर दी जाएगी और आपको बकाया क्लेम है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान में जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद ये कंपनी भी चेंज होगी। पहली SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, अभी ये रिलायंस कंपनी आ गई है। तो अभी ये राजस्थान सरकार है वो कंपनी के पक्ष में ही फैसला दे रही है। कई बार स्टेट की मीटिंग हो गई, पीछे किरोड़ी जी मीणा से कृषि मंत्री से भी मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो अभी हमने सोच लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हमारा जो बकाया क्लेम है वो लेकर रहेंगे। सरकार बीमा कंपनी के पक्ष में है वो फैसला दे रही है, किसान के पक्ष में सरकार है वो फैसला नहीं दे रही है। कई आपत्तियां हैं उसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ है। सरकार चाहे तो वो हो सकता है। कहीं क्लेम ज्यादा बना, वहां पर पटवारी और कृषि प्रवेश के ऊपर 17 CC का नोटिस भी दिया है। तो ये सब है वो गलत हो रहा है। इस कई मांगे हमारी इसमें और भी है, ये कई स्टेट लेवल की है, कई जिला कलेक्टर के लेवल की है, कई केंद्र लेवल की है, जो केंद्र सरकार ने कई विधेयक पेश किया है। उसको लेकर हम 24 मार्च को चूरू दिल्ली रामलीला मैदान में जाएंगे। सभी राजस्थान के सभी जिलों से किसान है वो पहुंचेंगे। लेकिन हमारी मुख्य मांग फसल बीमा क्लेम को लेकर 13 मार्च को चूरू जिला हेडक्वार्टर पर कूच करेंगे और रेल रोको का आंदोलन करेंगे। अतः राजलदेसर और रतनगढ़ तहसील के किसानों को भी मैं कहना चाहता हूं कि सभी तहसीलों से
500 1000 किसान आएंगे। तो मैं राजलेश्वर व रतनगढ़ तहसील के किसानों से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि अपनी तहसीलों से, गांव से भी अपनी भागीदारी इस लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहे। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। ये क्लेम आएगा तो सब किसानों का आएगा। अखिल भारतीय किसान सभा में कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, कम्युनिस्ट सभी पार्टियों के लोग हैं। वो है, ये हक और अधिकार की लड़ाई है। इसमें सभी को शामिल होना है। आज तक ये भी है, हमारा कोई भी प्रोग्राम रहा है वो अच्छा रहा है। हमारे किसान सभा के साथी है, गाँव से किसान है, वो खूब आते हैं, हमारा खूब सपोर्ट करते हैं। जो भी आंदोलन रहा, आगे बात है वो हनुमान जी, रामकिशन, हर बात के में आप पत्रकार लोग हमारे साथ दे रहे हो। तो सबसे ये है कि हक कोई मांगा नहीं दे रहे, ये गवर्नमेंट छीना दे रहे। तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 13 मार्च को चूरू ज्यादा में ज्यादा किसान भाई जाएगा, हर जगह में प्रचार करने लग रहा। 24 मार्च को अगर दिल्ली भी जाऊंगा, वो मोदी है जो ट्रम्प के खाते गुडा या हरी है वो तेल ही कहते 30 दिन को वो ट्रम्प का 30 दिन 12 अमेरिका के रूस ना मंगा ले। तो यो फैसला घर में आपके घर में तो आप जनों से ये मोदी कहते 56 इंच का चिन्ह है। मन तो दिनों लगे कोई बात तो है क्या हिंद। सभी पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। जब जब किसान और मजदूर की जब भी हम लोगों ने आवाज उठाई, आपने बुलंदी के साथ चैनलों के माध्यम से सभी क्षेत्र के लोगों को जागृत किया है। हमने जो रेल रोको कार्यक्रम 13 मार्च को रखा गया है, इसके लिए इकट्ठे हुए पूरी अखिल भारतीय किसान सभा, थर्ड फ्रंट, अन्य भी आरएलपी के हमारे नेता हैं, भाई जाबिर क्रांतिकारी लीडर है, ये साथ में अन्य का भी हम स्वागत करते हैं। जो भी थर्ड फ्रंट में लोग जो हमारे साथ आएंगे, हम उनको साथ लेकर और 13 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने 25 फरवरी को सभी तहसील स्तरों पर जिला किसान सभा के आदेश पर हमने सभी को जगह आंदोलन किए थे। उसमें मुख्य रूप से हमारा बीमा क्लेम था। सरकार का चरित्र लोक कल्याणकारी होना चाहिए। सरकार जब जो सरकार में बैठे पदाधिकारी हैं, वो जब चुनाव के समय गांवों में और शहरों में वोट के लिए जाते हैं, वो लोक कल्याणकारी की हम बात करते हैं, लेकिन उसके बाद में बीमा कंपनी के साइड में वो पैरवी करते नजर आ रहे हैं। ये इसका बड़ा विरोध तो मूलतः यही है हमारा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर का भी है। हमने एक ग्राम पंचायत आमूसर के अंदर सबसे पहले सरपंच के लेटर पैड से तहसीलदार को और एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है कि हमारे गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। और हम तहसील स्तर पर सारे सरपंचों को इस बात के लिए हम सभी को सूचना दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो एक वो है जो एमएसपी का कानून बनाया जाए, किसान का हक है। और कर्ज मुक्ति का भी हमारा आंदोलन में मुख्य भूमिका रहेगी। किसान का कर्जा हुआ कैसे, इनकी कैसी कौन सी नीतियां थी, जबकि किसान सदियों से लुटता फिरता है। किसान उसका हक है, उसको कर्ज मुक्त करना चाहिए। इसके अलावा गांव और खेतों को नदी और नहरों से जोड़ने का भी हमारे इस लेटर में है। और कृषि मंडी हमने जो राजलदेसर के अंदर भाई बादर बामू और हम तमाम लोगों के बादर के नेतृत्व में 16 दिन जो धरना रहा, ये बड़ा 16-17 दिन तक धरना रहा, जिसके अंदर अभी तक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम आगे इसके बारे में भी विचार करेंगे। बजट में घोषणा हुई है, अभी तक ये उसका अगर उसको टाइम लगाया गया तो फिर से हम इसकी आवाज बुलंदी के रूप में उठाएंगे। सभी साथियों को से मैं निवेदन करता हूं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है, वो चाहते हैं कि हमारा क्या बिगड़ने वाला है। जो अमेरिका के साथ ट्रेड हुआ है भारत का, इसमें किसान है उसकी लुट जाएगा, पिट जाएगा, क्योंकि यूरोप का अनाज है वो बाजार में आएगा तो हिंदुस्तान के किसान का अनाज कैसे बिकेगा। तो कुछ लोगों की ये सोच है। मैं उनको कह रहा हूं कि जलते घरों को देखने वालों, उसका छप्पर आपका है और तेज हवा आग के पीछे तेज हवा मुकंदर आपका है। आपके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप थे, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। इसलिए मेरा निवेदन है तमाम क्षेत्र के किसान मजदूर नौजवानों से कि 13 तारीख को हमारे जोर शोर से हमारा किसानों का साथ दे। किसान महापंचायत की ये 13 तारीख की जो रेल रोको आह्वान है, इसमें हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और किसान सभा तो एक ही काम कर रही है। इसके लिए हम तन मन धन से 13 तारीख को साथ हैं।
हमारे राजलदेसरी से किसान सभा को अध्यक्ष से और हमारे किसान रतनगढ़ तहसील और राजलदेसरी तहसील से सबसे ज्यादा किसान चूरू कलेक्टर ऑफिस पहुंचना किसान सभा गई है। किसान सभी पहुंचे तो बीमा की कई मांगे हैं जो वो पल होगी।